हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है व्हाई आर गुजरात इज नॉट इन द इंडियन आर्मी। अच्छा जी, गुजरात के लोग इंडियन आर्मी में क्यों नहीं होते। वैसे वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ सुनी है कि गुजरात के लोग इंडियन आर्मी में नहीं होते। वैसे देखा जाए तो यार गुजरात तो बहुत ज़्यादा डेवलप, गुजरात के लोग बहुत इवन के ज़्यादा ज्यादा पैसे वाले बिजनेसमैन। लोग भी वहीं पे होते हैं, हाँ, लेकिन बिजनेस। फिर शायद इसी वजह से वो लोग हाँ। बिजनेस करके देते हैं और वो हाँ। आर्मी में नहीं जाते। और बाकी चीज़ों में हम्म। हेल्प आउट कर देते हैं। मतलब हर जगह इसी तरीके से। भारत वीडियो को देखेंगे तो समझ आएगी। आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी हाँ। ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर कोई हाँ। वीडियो सजेस्ट करनी है। वो हम दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक आपको बायो में मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजम कर लीजिए। और स्टार्ट करते वीडियो को। मैंने ये ट्वीट देखा था जब अग्निवीर की कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया में कि गुजरात से ज़्यादा लोग आपको केन्या में मिलेंगे और ना कि इंडियन आर्मी में। और कुणाल कामरा इस चीज़ में अकेले नहीं थे, कई लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली जब ट्विटर अकाउंट इंडिया इन पिक्सल्स ने ये मैप पोस्ट किया था। हम क्लियरली देख सकते हैं नेपाल, जिसकी पॉपुलेशन गुजरात की पॉपुलेशन के आधे से भी कम है, वो ज़्यादा आर्मी रिक्रूट्स भेजती है इंडियन आर्मी को। और कई पॉलिटिशियंस ने ये फैक्ट अपने एजेंडा चलाने के लिए भी यूज किया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। और कई लोगों ने इस फैक्ट के जरिए गुजराती कम्युनिटी की पेट्रियोटिज्म को भी क्वेश्चन किया है। तो सवाल अब ये उठता है कि इंडियन आर्मी में इतने गुजरातीज है क्यों नहीं। जहाँ तक मुझे पता है हमारी आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। पंजाब रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट। कोई गुजरात रेजिमेंट मैंने तो नहीं सुना। इस चीज के पीछे 4 मेन कारण हैं। रिटायर्ड कैप्टन अलप देसाई के हिसाब से इसके पीछे एक कारण है गुजरातीज का कल्चरल माइंडसेट, क्योंकि वो इतिहास Cultural में डायरेक्टली mindset। इतनी वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे जितने पंजाब के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग या फिर राजस्थान के लोग। अगर हम इतिहास में जाएं तो गुजरात को कॉन्कर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने लेट 13th सेंचुरी में। इसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में कई मुस्लिम रूलर्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और ये सिलसिला थमा जब मुगल डायनेस्टी के अकबर ने गुजरात पर कंट्रोल लिया था 1573 को। उसके बाद 1753 तक मराठास ने गुजरात के कई मेजर पार्ट्स कैप्चर कर लिए थे, और उसके बाद अंग्रेज आए जिन्होंने सबसे पहले कंट्रोल लिया सूरत का 1800 में। अब जो भी ये वॉर्स हुई उसमें बहुत हद तक गुजरातीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, और अगर आप ये चीज पंजाब से कंपेयर करोगे तो उनका इतिहास बहुत हद तक अलग था। फॉर एग्जाम्पल रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री बनाई थी जहां पंजाब के कई रीजन्स इंक्लूडेड थे अफगान के साथ लड़ने के लिए, पर ऐसा कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट गुजरात के साथ नहीं हुआ था। और ये लैक ऑफ सोल्जरी का एक्सपीरियंस और बढ़ गया 1857 के बाद। 1857 की सिपॉय म्यूटिनी के बाद ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी की रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में बहुत बायस्ड हो गए। वो मोस्टली मार्शल रेसेस को प्रेफरेंस देने लग गए, जैसे नेपाल के गुरखास और पंजाब के सिख्स, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो म्यूटिनी के दौरान अंग्रेजों की तरफ लॉयल रहे थे। जबकि गुजरातीज के पास इतनी चांस नहीं थी रिक्रूट होने के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट डे गुजरात है वो तब के समय कई डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में बट गया था, जिस पर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल ही था। और इन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने गारंटी दी थी प्रोटेक्शन के लिए। इसी वजह से इन प्रिंसली स्टेट्स की इतनी लंबी चौड़ी कोई आर्मी थी नहीं, इसलिए कई गुजरातीज ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी नहीं थे। और आज के टाइम भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मतलब अगर हम लोग शुरू से देखते आए ना तो गुजरात के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। वो मतलब शुरू से ये एक बात है कि यार जंग से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और कारोबार करना है। कारोबार मतलब करना, मुझे इसलिए ऐसा नहीं है। लगता है। इंडियन आर्मी में एक सेपरेट गुजरात रेजिमेंट होए, क्योंकि इसके बावजूद कि कई कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड रेजिमेंट्स हैं अभी इंडियन आर्मी में, इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड हुआ था कि ऐसी कोई और रेजिमेंट्स नहीं बनाई जाएंगी। दूसरा कारण है कि गुजराती सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट है। धंधा चलाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। गौतम बुद्ध और के वो दिनों से गुजरातियों का गुजरात में आपको कई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जिनको महाजन्स कहा जाता है। इंडिया की 20% कोस्टलाइन गुजरात से आती है, जिसकी वजह से इतिहास में कई गुजराती ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स थे। ये बिजनेस माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से गुजरात अभी इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, और गुजरात का जीडीपी पर कैपिटा दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन से बहुत हाई है। स्टीवन विल्किंसन
जो एक प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि अमीर स्टेट से बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए 2 रिपोर्टर्स ने कैलकुलेट किया कि अपनी जीडीपी के हिसाब से हर स्टेट कितने सोल्जर्स भेजती है आर्मी में, और उनके रिजल्ट्स ने पाया कि जो अमीर स्टेट है इंडिया की, जैसे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, वो इस रैंकिंग में सबसे नीचे है। इसके पीछे एक कारण है कि वो लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं होती या फिर दूसरी रिसोर्सेज नहीं होती, उनके लिए आर्मी ज्वाइन करना एक जरिया है जिससे वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। जबकि अमीर स्टेट्स के जो लोग हैं उनके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए। तीसरा कारण है कि जब गुजराती अप्लाई करते भी आर्मी के लिए तो उनमें से कई लोग एक्चुअली पास नहीं हो पाते। जैसे 2013 और 18 के बीच 4 लाख से ज्यादा गुजरातीज ने आर्म फोर्सेज में अप्लाई किया था, पर उनमें से बस 7,000 ही सेलेक्ट हो पाए थे। इसका मतलब है कि सक्सेस रेट करीब 2% थी गुजरात से। और डिफेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये पूरे देश में वन ऑफ द लोएस्ट नंबर्स था। और हम ऐसी ही इनइक्वालिटी दूसरे फील्ड्स में भी देख सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एक स्टडी के हिसाब से ऑलमोस्ट 80% इंडियन इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो इंजीनियर्स हैं जिनको करोड़ों की सैलरी मिल रही है। कि गुजराती की सक्सेस रेट इतनी लो क्यों है इंडियन आर्मी में? तो इस चीज के पीछे क्या कारण है? जफर पान मसाला, हर सफर नु हम सफर। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। विमल बोलो जुबान केसरी। सागर जडेजा जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं गुजराती यूथ को आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो कहते हैं कि करीब 60% कैंडिडेट्स जो उनकी एकेडमी में आते हैं वो किसी ना किसी तंबाकू से एडिक्टेड होते ही होते हैं। इस वजह से उनमें से कई लोग आर्मी की रनिंग रिक्वायरमेंट भी पास नहीं कर पाते। एक जनवरी 2018 की रिपोर्ट ने कहा कि कई गुजराती जो आर्मी मतलब फिजिकली भी इन चीजों के लिए अनफिट होते हैं। मतलब आर्मी के लिए तो देखो आपको बहुत ज्यादा फिट होना जरूरी है। और जो दूसरे शहरों के लोग हैं, ये दूसरी स्टेट्स के लोग हैं, वो फिजिकली फिट होते हैं। यहाँ पर नशा वगैरह और ज्यादा इससे ये चलता बात भी होगा। समझ आता है, अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है वो नशा भी नशा करता है। हाँ, ये भी है। ज्वाइन करना भी चाहते थे, वो आर्मी के 1.6 किलोमीटर रन का क्वालिफाइंग टाइम भी अचीव नहीं कर पाए थे। एक 2014 के सर्वे ने दिखाया कि करीब 22% लोग जो 30 साल से कम की उम्र के हैं वो टोबैको एडिक्ट्स हैं, जबकि नेशनल एवरेज बस 19% है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि कई 13 से 15 साल के स्कूल बच्चे भी तंबाकू यूज करते हैं गुजरात में। और गुजरात यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि इस तंबाकू के पीछे कारण है गुजराती कल्चर। फैक्ट्री है मावा, ऑफिस है मावा, सवार में मावा, बपोरे मावा, टॉयलेट में मावा, गाड़ी में मावा, वी आर हाई ऑन मावा। पता है क्या कह रहे हो? गुजराती फोक कल्चर और गानों में तंबाकू को कई बार यूज किया जाता है, जिसकी वजह से तंबाकू का यूज बहुत कॉमन हो गया है गुजरात में। मावा मावा मावा। तंबाकू के अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई गुजराती जो आर्मी के अप्लाई करते हैं वो पास नहीं हो पाते। डिफेंस एक्सपर्ट कॉमोडोर उत्पल वोरा ने कहा कि कई गुजराती जवान कैटेगरी के लिए सिलेक्ट तो हो जाते हैं, पर उनके लिए ऑफिसर लेवल की कैटेगरी में आना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे मेन प्रॉब्लम है English. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. कई गुजराती एप्लीकेंट्स की प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं होती और ये प्रॉब्लम स्कूल लेवल में ही स्टार्ट हो जाती है। एक 2015 की स्टडी जो ये टेस्ट कर रही थी कि इंडियन स्टेट्स में बच्चे इंग्लिश कितनी अच्छी तरह बोलते हैं, उस स्टडी ने पाया कि गुजरात वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थी। रूरल गुजरात में 10% से कम बच्चे इंग्लिश में पढ़ पाते थे, जबकि ऑल इंडिया एवरेज 24% थी। इस लैक ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि गुजरात में एक्चुअली इंग्लिश कई स्टूडेंट्स के लिए बस क्लास 3rd से ही इंट्रोड्यूस करी जाती है, जबकि दूसरी स्टेट्स में ये नर्सरी या फिर क्लास 1st से ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण है कि गुजरात में इतने इंग्लिश क्वालिफाइड टीचर्स हैं ही नहीं। इनफैक्ट 2019 में सेकेंडरी सेक्शन में करीब 21% वैकेंसीज थी इंग्लिश टीचर्स की गुजरात में। और फाइनली क्योंकि गुजरातीज के फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स आर्मी में नहीं है, इस वजह से उनके लिए भी घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडियन आर्मी में। क्योंकि दूसरी प्रोफेशंस की तरह आर्मी भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ अगर आप किसी को जानते हो तो आपके लिए उस प्रोफेशन में घुसना और आसान हो जाता है। अब इन 3 रीजंस की वजह से गुजराती रिप्रेजेंटेशन कम है इंडियन आर्मी में। अब क्योंकि कई गुजरातीज की फैमिलीज में कोई ऐसा है ही नहीं जो आर्मी में गया है या फिर उनके आस पड़ोस में, इसलिए और लोग अप्लाई नहीं करते। क्योंकि मिलिट्री भी उन्हीं प्रोफेशंस की तरह है कि अगर आपकी फैमिली में ट्रेडिशन है मिलिट्री में जाने का, पर क्योंकि गुजरात में ऐसा नहीं है इसलिए लोगों को इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिलती। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि गुजराती रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं आर्मी में। इनफैक्ट गुजरात में एक गाँव है जिसका नाम है कोदियावाड़ा, जहाँ ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज में एक ना एक मेंबर तो है जो आर्मी में कमीशन हुआ। वैसे लोगों ने कहा कि हर कोई फैमिली में से फौज में जाना चाहता है। इस गांव में ऐसे लोग हैं
जिन्होंने 1962, 65, 71 और 1991 वॉर्स में लड़ाई करी थी इंडिया के लिए। और ऐसा भी नहीं कि गुजरात में कोई मार्शल कम्युनिटीज है नहीं। गुजरात में दरबार राजपूत कम्युनिटीज हैं जिनके नाम होते हैं जडेजा या फिर सोलंकी। इन कम्युनिटीज के कई लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं। गुजरात के सोल्जर्स ने 39 ब्रेवरी अवार्ड्स भी जीते हैं। और बहुत शर्मनाक चीज होगी अगर हम ये कंपेयर करेंगे कि गुजरात से देखिए बस इतने ब्रेवरी मेडल्स आए, वहीं बिहार या फिर उत्तर प्रदेश से इतने ज्यादा ब्रेवरी मेडल्स आए। क्योंकि मेरे हिसाब से हम किसी भी स्टेट की पेट्रियोटिज्म इस चीज से मेजर नहीं कर सकते कि उस स्टेट ने कितने ब्रेवरी मेडल्स जीते हैं या फिर उस स्टेट ने कितने सोल्जर्स भेजे हैं इंडियन आर्मी को। और यही मेरी प्रॉब्लम है उन लोगों से जो गुजरात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मैप के बलबूते पर। क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट में लॉजिक बेसिकली ये है कि वो स्टेट जो ज्यादा आर्मी में भेजेगी लोगों को वो ज्यादा पेट्रियोटिक होगी और ज्यादा बेहतर होगी। पर मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आर्मी के अलावा कई और भी प्रोफेशंस हैं जो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। मेरे लिए वो लोग जो हमारे सीवर साफ करते हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। 2010 और 2017 के बीच इंडियन आर्मी के 724 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे, जबकि सेम पीरियड में 356 लोग मारे गए थे हमारे सीवर साफ करते हुए। पर इंडियन आर्मी में करीब 11 लाख सोल्जर्स हैं, जबकि वो लोग जो हमारे सीवर्स क्लीन करते हैं वो है करीब 60,000। तो आप ही बताइए कि ज्यादा डेंजरस प्रोफेशन कौन सा होगा। तो उसी हिसाब से तो आर्मी में जाना सबसे पेट्रियोटिक चीज नहीं हुई इंडिया में। और यही मेरा इश्यू है जब हम कई बार पेट्रियोटिज्म के बारे में बात करते हैं। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि पेट्रियोटिज्म है कि हम मूवी थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाए या फिर अगर हम आर्मी में भर्ती हो जाए। पर अपनी देश की तरफ पेट्रियोटिज्म की फीलिंग दिखाने के लिए कई और तरीके होते हैं। अगर आपके लिए पेट्रियोटिज्म की मेजरमेंट है कि कितने लोग आर्मी में गए तो हाँ, गुजरात उस चीज पर परफॉर्म अच्छी तरह नहीं करता। पर कई और चीजें हैं जहाँ गुजरात का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन से। पूरे देश में गुजरात का हाईएस्ट शेयर है एक्सपोर्ट्स का। इसके अलावा पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स गुजरात से आते हैं। और जब हम ऐसी बातें करते हैं हम उन परिवारों की इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार पे एक मेंबर खोया था क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। ऐसे जब अखिलेश यादव ने इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के लोग आर्मी में जाने से मतलब उनको ये बेहतर लगता है कि वो कोई काम करके या कारोबार करके अपने मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। मतलब ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, उन चीज़ों के लिए मतलब कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो अगर दूसरी स्टेट्स अगर अपने लोग आर्मी में भेज रही है तो ये उनको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से पैसा दे रहे हैं या तो हेल्प आउट के लिए जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हम लोग एक तरीके से बात करते हैं अगर आप जंग में नहीं जा रहे तो आप उनको वो फैसिलिटीज दे के उनको जो है ना मतलब और पावरफुल बना रहे हैं। तो देखा जाए तो ये भी कंट्रीब्यूशन ही है। हाँ, कंट्रीब्यूशन है, जाहिर सी बात है। इसी से कंट्रीज बनते हैं और इसी से डेवलपमेंट्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। पर ऐसा भी नहीं है ना बिल्कुल कुछ नहीं करते, तो बहुत कुछ तो कर रहे हैं। मतलब वो जाहिर सी बात है वो स्टेट जीडीपी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें कारोबार बहुत ज़्यादा है। मतलब सारी की सारी चीज़ों के हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो जो तम्बाकू वाला था कि ज़्यादा वो तो नशे वगैरह तो हाँ देख, अगर एक चीज़ सही चल रही है ना उसमें थोड़ी सी मतलब कमी तो होगी किसी चीज़ की। खैर वीडियो इंटरेस्टिंग थी और आप लोगों का जो भी इससे रिलेटेड ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।